नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 9 का जो हिंदी की पुस्तक है उसका पहला पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व मैंने 2 वीडियो इसके डाल चुका हूँ मैं। तो अब तीसरा वीडियो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अपना रजिस्टर और पेन अपने साथ ले लें और जैसा मैं आदेश करूँ वैसा आपको लिखते जाना है और साथ के साथ अध्ययन करते जाना है, ध्यान देना है। और वीडियो के अंत में मैं 5 प्रश्न दूंगा आपको करने के लिए, तो उन 5 प्रश्नों को भी आप करें। तो प्रश्नों को लिखें, एंड में वीडियो के अंत में दूंगा मैं जो मैं पाठ पढ़ाऊंगा उसमें से ही। तो अपने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम 2 लाइन यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। इस जो पहले पढ़ा था अपने वीडियो में, इसके माध्यम से हमने ये पढ़ा कि गधे को मूर्ख का दर्जा दिया जाता है, मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। भारतवासियों का जिक्र इसमें हुआ था कि अमेरिका और अफ्रीका के लोग भारतवासियों को असभ्य मानते हैं क्योंकि वो सरल स्वभाव वाले होते हैं, इस कारण से। और आगे हमने पढ़ा था कि गधे का एक छोटा भाई भी बोला गया है जिसको बेल कहा गया है, वो होता है। और बेल को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं जिस श्रेणी में गधे को रखते हैं। तो हमने कहानी शुरू की थी। झूरी काछी नाम का व्यक्ति है, उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती नाम वाले। दोनों ही बहुत सुंदर थे, दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ उड़ते थे और दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते थे, जैसे ऐसा प्रतीत होता था उनकी क्रियाओं से। तो सुबह से शाम तक वो साथ रहते थे। तो हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन कर लिया था। अब इससे आगे हम यहाँ से इस पाठ का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया गया। झूरी, संयोग की बात है कि झूरी एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, यानी दोनों बैलों के जो जोड़े थे उनको ससुराल भेज दिया। उनको मालूम नहीं था कि इनको ससुराल क्यों, इन बैलों को झूरी के ससुराल क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गया। गोई का अर्थ यहाँ पर जो बैलों की जोड़ी है, दोनों बैल है, उनसे है। तो झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, याद रखें, झूरी का साला उसका नाम गया। तो जब वो बैलों की जोड़ी को जब वो ले गया तो दांतों पसीने आना, यानी बहुत कठिनाई, ये मुहावरा है, इसको लिख लें आप, दांतों पसीने आ जाना यानी बहुत कठिनाई का अनुभव करना, बहुत कठिन कार्य। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। अर्थात बहुत कठिनाई से वो बैलों को हाँकता हुआ ले जा रहा था। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हाँ, अगर बैलों के विचार हैं, अगर वो कह रहे थे, अगर बैलों के विचार हैं, अगर उनको वाणी दी होती, यानी अगर बोल पाते वो बैल, तो अपने मालिक जो झूरी काची है उससे पूछते कि तुम हम गरीब बैलों को अपने घर से क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हम तो आपकी सेवा करते ही रहे हैं और करते ही आ रहे हैं, फिर आप क्यों हमें इस घर से निकाल रहे हो। इस प्रकार से अगर वो कहते, अगर उनको वाणी दी होती ईश्वर ने। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और मेहनत और काम ले लेते। अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे अगर आपका काम नहीं चल रहा अपने मालिक के लिए, वो कहते इस प्रकार, अगर जो मेहनत कर रहे हैं उससे काम नहीं चल रहा तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। चाकरी यानी तुम्हारी नौकरी करते करते, तुम्हारे पास काम करते करते मर जाना कबूल है, लेकिन आपके घर से जाना हमें कबूल नहीं है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया।
फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। इस प्रकार से शिकायत करते वो, अगर बोल पाते बैल तो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। बेचे नहीं गए थे ये बैल, कुछ काम के लिए। जो झूरी काची है उसका साला है गया, उसको दिए गए हैं। तो दोनों नए स्थान पर चले गए। गया जो है झूरी काची का साला उसके घर पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद मैंने पहले बताया जो भूसा रखने का स्थान होता है जिसको अपन आम भाषा में ठाण कहते हैं, तो वो नाद उसमें, तो एक ने उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। वह यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, इसलिए उन्होंने नाद में मुंह भी नहीं डाला, क्योंकि उनका दिल आज भारी सा हो रहा था। और जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा। कनखियाँ, ये शब्दार्थ लिखें। कनखियों से मतलब होता है तिरछी निगाह, तिरछी निगाहों से। कनखियों से, ये कनखियों शब्द है यहाँ पर, इसको लिख ले अपने कॉपी में शब्दार्थ के रूप में। ये कठिन शब्दों की श्रेणी में आएगा। कनखियों, कनखियों से मतलब होता है तिरछी निगाह से। तो देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सभी व्यक्ति सो गए, तो दोनों ने जोर मार मार कर पगहे तोड़ा डाले। यानी दोनों ने जो खूंटे गाड़े गए थे, पगहे यानी तो खूंटे, उनको तोड़ा डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यानी इतने मजबूत खूंटे बांध रखे थे, फिर भी उनको भी उन्होंने तोड़ डाला और घर की ओर भागने लगे। पर इन दोनों में उस समय धूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी वो बैल सुबह होते होते कहाँ पहुँच गए, वापस अपने मालिक के पास पहुँच गए। सुबह प्रातःकाल, रात्रि में ही वहाँ से भाग करके आ गए और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी घाव हो गया था जो, और घुटनों तक उनके पाँव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह के साथ एक प्यार का भाव। विद्रोह कैसे? क्योंकि उसने, उनको ऐसा लगा बैलों को जैसे उसने किसी को, अपने साले को बैल बेच दिए हो। तो इस प्रकार से विद्रोह का भाव भी झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, ये शब्दार्थ लिखें। प्रेमालिंगन का होता है प्रेम से गले लगाना। ये शब्द आया है यहाँ पर, इसको अपने कॉपी में नोट कर ले। प्रेमालिंगन, प्रेम आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना, प्रेम से गले लगाना, इसको कहते हैं प्रेम आलिंगन। तो ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना वैसे अभूतपूर्व नहीं थी। गांव में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। अभूतपूर्व शब्द भी लिखें, अभूतपूर्व शब्द आया है इसमें, इसको लिख लें। इसका अर्थ क्या होता है? जैसा पहले, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, भूतपूर्व यानी भूत यानी था पीछा, पीछे बीता हुआ समय, पूर्व यानी पहले, यानी नहीं के अर्थ में, यानी जैसा पहले कभी ना हुआ हो। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है अभूतपूर्व शब्द, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। होने पर भी महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए।
मतलब जैसे उन्होंने कार्य किया था वहाँ से भाग करके अपने मालिक के पास आए, तो बाल सखा जितने भी बाल सभा थे, जो बच्चे जमा थे, उनको लगा इन दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, पशु वीरों को। पशु रूपी जो वीर थे, यहाँ पशु वीरों यानी पशु रूपी वीर, और अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए। उन्होंने साहसी कार्य किया है, तो अपने घर से रोटियां लाया, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। इस प्रकार से उनको खाने के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लाकर बालकों ने दी। आगे चलें। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने कहा कि जो हीरा और मोती जैसे बैल है वो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन दिया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं, यानी अगले जन्म में ये मनुष्य रहे होंगे, ये बैल नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग बालकों ने उनके समर्थन में शब्द कहे। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। जो शब्द उन्होंने कहे थे, इसके बदले जवाब देने का साहस किसी अन्य लोगों में या अन्य बालकों में नहीं हुआ। जो ये तीनों बालकों ने समर्थन किया अलग अलग तरह से। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की जो स्त्री थी वो बैलों से जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव रखती थी। तो कहा कि ये कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो झूरी ने बैलों का ही समर्थन किया। अपनी पत्नी को सुनाया, अपनी पत्नी से कहा कि नमक हराम नहीं है मेरे बैल, हीरा और मोती नमक हराम नहीं है। गया ने दाना और चारा न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो स्त्री ने उसके ऊपर रोब झाड़ते हुए कहा, केवल आप ही तो बैलों को ढंग से रख पाते हो, और तो केवल पानी पिलाते हैं, चारा तो आप ही खिलाते होंगे। इस प्रकार से रोब झाड़ते हुए उसकी स्त्री ने कहा। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? तो फिर वह चिढ़ा कर कहने लगा, अगर इनको चारा डाल दिया होता, चारा पानी नहीं दिया होगा इसलिए भाग करके यहाँ आए। स्त्रियाँ चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए या मरे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बुद्धू हो, तुम तो प्रेम से बैलों को रखते हो, खिलाते हो, और काम भी जम के नहीं लेते हो इनसे, और ये दोनों बैल कामचोर हैं, ये वहाँ से भाग निकले। अब मैं देखती हूँ कि इनको आप ये खली और चोकर कहाँ से खिलाते हो। मैं इनको कुछ नहीं दूंगी, केवल सूखा भूसा ही इनको खिलाऊंगी। वही हुआ, मजदूर की कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। किसकी तरफ देखने लगे वो आशा भरी आंखों से? झूरी की तरफ, कि अभी मेरा मालिक आएगा और हमें कुछ डाल देगा सूखा भूसा की बजाय। झूरी ने मजदूर से कहा, जो मजदूर लगा रखा था उससे कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? थोड़ी सी खली डाल बैलों को, खल जो होती है। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो जो नौकर था उसने मना किया कि मालकिन जो है मुझे मार डालेगी अगर मैं इसको, इन बालों को थोड़ी सी खल डाल दूंगा तो उसने कहा कि चुरा करके लिया। फिर उसने कहा कि नहीं दादा, अगर जब वो मालकिन मेरे सामने होगी तो तुम भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाओगे। इस प्रकार से मालकिन ने के डर से उसने उसको कुछ नहीं डाला। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये पाठ पढ़ा, और इस पाठ के संबंध में आशा करता हूँ कि आपने को ये पाठ समझ में आया होगा। दो बैलों की कथा, इस कथा के माध्यम से आज हमने जानने का प्रयास किया कि जो झूरी काका के दो बैल थे, हीरा और मोती नाम वाले, वो उसके पास रहते थे। वो उन्हें बहुत स्नेह करता था। एक बार
जो झूरी काका का साला था गया उन दोनों बैलों को किसी काम के लिए लेके गया। बैलों को ऐसा लगा कि जैसे उनको बेच दिया गया हो, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ गया के घर तक पहुँचे। उनको जब चारा पानी डाला गया तो उन्होंने चारे के मुँह भी नहीं लगाया और रात्रि में ही वो भाग करके वापस अपने मालिक के पास आ गए। घर पे आने पर जो झूरी था वो बहुत प्रसन्न हुआ, उनको देखकर स्नेह किया। मोहल्ले के बालक भी वहाँ पर आ गए, उन्होंने उनकी प्रशंसा में शब्द कहे। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी उन बैलों से ईर्ष्या करती थी, तो उसने कह दिया कि ये इन बैलों ने वहाँ पर काम नहीं किया होगा, इसलिए ये वहाँ से भाग करके आ गए, इनको चारा पानी नहीं दिया होगा। और गुस्से में आग बबूला होकर कहने लगी, अब इनको केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। लेकिन झूरी उनसे अत्यधिक स्नेह करता था। तो यहाँ तक पाठ पढ़ा, इनके कुछ शब्दार्थ मैंने बताए। अब इससे जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, आप लिख लें इनको। 5 प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ लिखें। पहला प्रश्न लिखे, हीरा और मोती को कौन अपने साथ ले गया? हीरा और मोती को कौन अपने साथ ले गया? अगला प्रश्न लिखें, गया के घर जाने पर दोनों बैलों ने नाद में मुंह क्यों नहीं डाला? गया के घर जाने पर दोनों बैलों ने नाद में मुंह क्यों नहीं डाला? गया के घर जाने पर दोनों बैलों ने नाद में मुंह क्यों नहीं डाला? पाठ पढ़ा है अपन ने, तो प्रश्नों के उत्तर भी हम लिख सकते हैं आराम से। तो इसमें से ढूंढ करके लिखे, आपको उत्तर अवश्य मिल जाएंगे, आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो। प्रश्न नंबर 3 लिखें, प्रश्न नंबर 3, दोनों बैल प्रातःकाल होने पर कहाँ आ गए? दोनों बैल प्रातःकाल होने पर कहाँ आ गए? अगला प्रश्न, बैलों के गांव पहुंचने पर बालक उनके लिए क्या क्या लेकर आए? बैलों के गांव पहुंचने पर बालक उनके खाने के लिए भी लिखे, उनके खाने के लिए क्या क्या लेकर आए? बैलों के गांव पहुंचने पर बालक उनके खाने के लिए क्या क्या लेकर आए? बैलों के गांव पहुंचने पर बालक उनके खाने के लिए क्या क्या लेकर आए? 4 प्रश्न हो गए, अंतिम प्रश्न और लिख लें। तीन बालकों ने बैलों की प्रशंसा में क्या क्या कहा? 3 बालकों ने बैलों की प्रशंसा में क्या क्या कहा?
आपको उत्तर अवश्य मिलेगा इसमें। और अंतिम प्रश्न और लिख लें एक। चारा मिलता तो क्यों भागते? अंतिम प्रश्न और लिख ले। चारा मिलता तो क्यों भागते? यह शब्द किसने कहे? चारा मिलता तो क्यों भागते? यह शब्द किसने कहे? यह शब्द किसने कहे? तो यहाँ तक आप अपने इसमें उतार लें। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के भेजने हैं। और यहाँ तक हमने इस पाठ का अध्ययन आज किया। आने वाले वीडियो में इससे आगे प्रश्न 9 से हम पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तकें नहीं ली है वो कृपया अपनी पुस्तकें खरीद लें और अध्ययन में एकाग्रचित्त होकर के ध्यान लगा करके अपना अध्ययन जारी रखें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।